ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को की तरफ ध्यान देना, इसकी तरफ कंसर्न शो करना, किस लिए? इनहेंस्ड ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि हम ह्यूमन रिसोर्स की जो इफेक्टिवनेस है कि वो किस तरह से हम कितने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको बहुत बेहतरीन बनाएगा। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को की जो प्रोडक्टिविटी है, जितना वो अपना इनपुट दे रहे हैं, जितना वो काम कर रहे हैं और किस किस्म का काम कर रहे हैं, देयर क्वालिटी उसको इम्प्रूव करेगा। ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन होगी एंड कमिटमेंट टू स्टाफ, अवेलेबिलिटी ऑफ इनेबलिंग कंडीशंस फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि आप परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए किस तरह के हालात डेवलप किए गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपको बताया जाए कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी फॉर एग्जांपल आपको बोनस दिया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको फॉर एग्जांपल वेकेशंस पे भेज दिया जाएगा, राइट। इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखते हुए बिल्कुल ही कैपेबल और एबल बंदे को हायर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिर उस बंदे की पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करेंगे। अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंस्पायर्ड एफर्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, कि आप जब एम्प्लॉयज को आप उनको क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और एफर्ट्स क्या करेंगे एम्प्लॉयज, फिर वो करेंगे। कंट्रोल ऑफ पीपल रिलेटेड कॉस्ट, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि मुझे कितने लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एनजीओ की बात करते हैं, एनजीओ के अंदर इफ एन एनजीओ इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उससे पता हो कि इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए अगर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करना है, मैंने डिफरेंट स्टाफ को हायर करना है, मैंने एक असिस्टेंट को हायर करना है, मैंने एक ड्राइवर को हायर करना है जो लोगों को उस जगह तक लेके जाएगा, तो दैट शोज कि ये ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, आपकी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो सकती है, कितना खर्चा आ सकता है कि, और उस चीज को फिर आपने कैसे डील करना है। कॉस्ट से रिलेटेड फिर आपने किससे लिंक हो जाओगे, फिर आप फाइनेंशियल जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर आपका कनेक्शन उनके साथ हो जाएगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू एनालाइज द कॉस्ट may occur while hiring any new individual within the organization. A process of creating and implementing an enabling framework, ठीक है, अब आप उनके लिए एक फ्रेमवर्क बना रहे हो, आप उनके लिए एक तरीका बना रहे हो, डिवाइस कर रहे हो, आप उनके लिए एक नक्शा सामने रख रहे हो कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं, आपको रखा गया है, तो आपने इन इन चीजों को ख्याल करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, उस काम को करने का आपको किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए एक बेहतरीन माहौल बनाया जाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए अपना परफॉर्म करने के लिए, अपना इनपुट देने के लिए एक इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इफेक्टिव रिजल्ट फ्रॉम वर्कफोर्स, ठीक है, वर्कफोर्स है आपकी, ये जो ह्यूमन और जो ये जो आप कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल है, ये आप जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये आपकी एक वर्कफोर्स है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके जरिए से जब आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, और साथ साथ आप उनको सेटिस्फाई भी रखते हो। मुतमईन कैसे रख रहे हैं कि आप जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, जितनी उनकी एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे आप, और जो उनकी वर्क रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वर्क रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उनको आप पे कर रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, आप उनको डिफरेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से आप उनको सेटिस्फाई रख रहे हैं। अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, आप इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर रहे होते हो, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस को सेट कर रहे होते हो, ठीक है, उनको डिजाइन कर रहे होते हो, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हो, डिजाइन करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसके ऊपर काम करते हैं, किस लिए, टू इनहेंस ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवनेस, फॉर सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज,
ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड स्ट्रेटजीज हैं उसको सपोर्ट मिले बाय इंटीग्रेटिंग द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ इट्स पीपल। उन लोगों की जरूरत को भी देखते हुए और उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी आप देखते हैं जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप पहले डिफाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनजीओ के अंदर, क्योंकि समटाइम्स ये जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं ये आपसे डिमांड मांगते हैं, आपसे पूछते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन दिस या मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये शो कर रहा होता है कि आप यू आर इन कंप्लायंस विद लीगल, रेगुलेटरी एंड सोशल नॉर्म्स, कि किस तरह से आप उस एरिया में अगर कहीं काम कर रहे हो तो उस एरिया के जो लीगल नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसके मुताबिक कैसे फंक्शन कर रहे हो। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना इसलिए बहुत ज़रूरी है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो डिवाइस करे, वो पहले से डिफाइन कर दे कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्स। उनको हायर कैसे करेंगे, रिक्रूट कैसे करेंगे, जॉब के एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे, उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन का तरीका कैसा होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, या अगर वो उनकी परफॉर्मेंस को मैयर कैसे किया जाएगा और परफॉर्मेंस मैयरमेंट की बेसिस पे इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को के लिए ज़रूरी होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लिया जाए।